जय माता की आप सभी को माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे कि कहीं आपके घर में आपका कोई पितृ आपके किसी चाहने वाले से या आपके बच्चों से या आपसे स्वयं से ही तो कनेक्ट नहीं हो गया, क्या उनकी वजह से ही तो आपकी घर में परेशानी तो नहीं आ रही। अभी हाल ही में कुछ केस ऐसे आए जिसमें उनके घर में उनके जो बच्चे थे उनके बिहेवियर में बहुत ही अ, जो था व्यवहार में बहुत अजीब सा उनको उनके माँ बाप को लगता था। तो जब उनके माँ बाप ने हमसे संपर्क किया तो उन्होंने सोचा शायद कोई नेगेटिविटी है या नहीं। तब चेक करने पर उनको पता चला कि हमने उनको बताया कि इनमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये किसी आपके पितृ ही हैं या पितृ के रूप में ही उनसे कनेक्शन हो गया है, जिसके कारण इनका व्यवहार इस तरह से चेंज हो गया है। तो अब तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। तो जो लोग जिनके घर में भी इस तरह की समस्या है, तो देखिए उनके बच्चे क्या अजीब तरीके से कई बार क्या होता है वो बहुत ही मैच्योर तरीके से व्यवहार करने लग जाते हैं। या फिर बहुत चिड़चिड़ाहट होती है उनको हर बात में, आपका कहना नहीं मानते हैं। तो उन बच्चों में भी ये समस्या होती है कि वो ज़्यादातर आपके पितरों से रिलेटेड समस्या होती है कि आपके पितर ही या तो वो डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं या अ, ए, ए, या पितर ही उसको परेशान करते हैं। तो ये एक पूर्व जन्म का जो कहते हैं पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जो इस जन्म में इस रूप में हमारे सामने आते हैं। अब इसमें है ना 2 तरह से, अगर किसी बच्चे के या किसी आपके फैमिली मेंबर्स के के ऊपर पितृ का कोई साया होता है, तो वो 2 तरह से होता है। वो फ़ायदेमंद भी होता है और नुकसानदेह भी होता है। ठीक है? फ़ायदेमंद कैसे होता है? अगर पितृ की कृपा है, तो वो उसको अभूतपूर्व तरक्की करा देते हैं। लेकिन अगर पितृ की कृपा नहीं है, ठीक है? और वो मतलब रुष्ट है या किसी भी बात से परेशान है, तो उस बच्चे के बिहेवियर में है ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। बहुत अजीब-सा बिहेवियर होगा, कभी तो बहुत सही है, बहुत नॉर्मल है और कभी बिल्कुल एकदम अपोज़िट। तो ये सब पितृ की वजह से होता है। अब जब भी कोई समस्या से ग्रसित व्यक्ति अब इनके इलाज के लिए कहीं भी बाबा, ओझा, तांत्रिक या कहीं भी किसी पंडित के पास संपर्क में आता है, तो वो 80% तो इन्हें इसे समझ ही नहीं पाते कि ये किस वजह से हो रहा है। और वो उनको उनका जैसे होता है ना, ये एक जनरली है कि दुकानदारी है, कुछ ना कुछ करना है तो उल्टा-सीधा करके और उनको चलता करते हैं और वो समस्या वहीं का वहीं बनी रहती है। लेकिन जब कुछ लोगों को पता होता है तो वो क्या कहते हैं उस पितृ को ही बाँध देते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर पितृ इतना वो है कि आपको परेशान कर रहा है तो इसका मतलब पितृ आपका ही पितृ शक्तिशाली भी है, ठीक है? जब उसको बाँध दिया, तो वो क्या होगा वहीं से बैठे-बैठे आपके दोष लगाता रहेगा, ठीक है ना? और जब भी उसका समय मुक्त होगा, क्योंकि कोई भी बंधन एक समय तक के लिए होता है और जब भी वो मुक्त होगा वो फिर दुगनी शक्ति से आपकी फैमिली में परेशानी उत्पन्न करेगा। तो विनती तो उन लोगों से भी है जो इसका इलाज करते हैं कि ऐसा ना करें। किसी भी व्यक्ति को सही इलाज बताएँ, उनको बताएँ कि उसको मुक्ति दें। मुक्ति देने के लिए जो प्रोसेस होती है या उनकी तृप्ति के लिए जो शास्त्रत सम्मत जो प्रोसेस होती है वो करें, ठीक है? जिससे उनकी शांति हो और आपकी फैमिली में आगे ऐसी दिक्कत ना आए। देखिए जो भी तांत्रिक वगैरह उनको बाँध देते हैं, तो वो या तो अपने यूज़ में लेते हैं, तो आपने अपने खुद पितर ही अपने बनवा दिए, ठीक है? या फिर आपने किसी ओ अगर उसने बाँध के कहीं रख दिए तो भी उनको परेशानी है और वो हैं तो आपके अपने ही, ठीक है ना? तो वो समस्या आती है और इसके कारण आपके घरों में परेशानी होती है और कुछ एक परेशानी का सबब ये भी होता है कि कुछ लोग जो भी होते हैं वो अपने जैसे कुछ महिलाएँ या पुरुष अपने घर में कटुता निकालने के लिए
वो भी ऐसा ही काम करते हैं। जब वो कहीं जाते हैं गलत काम करने के लिए तो वो भी सबसे पहले आपके पितरों को ही हानि पहुँचाते हैं और वो पितर तो आपके भाई के भी, आपके बहन के भी, आपके आपके स्वयं के, ठीक है? भी तो वही हैं, ठीक है? आप अपने घरवालों को अगर नुकसान पहुँचाएँगे तो आप कैसे बच जाएँगे, ठीक है? तो ये एक बहुत सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है कि आप ऐसा काम ना करें कि जिससे आप अपने आप को नुकसान, ये कुल्हाड़ी है, आप कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं, ठीक है? एक होता है कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़ी पे खुद ही पैर मार लेना। तो आप किसी दूसरे का तो नुकसान कम करेंगे, आप अपना पैर खुद ही कुल्हाड़ी पे मार के लहूलुहान कर रहे हैं। और जितने भी जो इस फ़ील्ड में हैं, साधक हैं, वो भी अपने जो जितने भी आपके पास डिसिप्लिन आते हैं, जो भी आपके सीखने आते हैं या जो भी चर्चा करने आते हैं, तो उसमें इस चीज़ की एक बहुत ही सटीक जानकारी की है, जिससे लोगों को भ्रम ना हो, भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो, ठीक है? इसके लिए हो सकता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आई होगी और किसी भी तरह के अनुष्ठान करवाने के लिए हमने कुछ सेवाएँ चालू की हैं, जिनके डिस्क्रिप्शन में जानकारी दी हुई हुई है। अगर आपको बिल्कुल सात्विक तरीके से शास्त्रोक्त विधान से ये अनुष्ठान करवाने हों तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माता की।